जितनी चद्दर हो ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। दिखावे की जिंदगी बस तभी तक चलेगी ना जब तक आप बाहर खड़े हैं, क्योंकि दिखेंगे आप बाहर। इसको सोचने वाली बात है। दिखावे की जिंदगी तभी तक चलती है जब तक आप बाहर खड़े हो। जैसे आप घर के अंदर आओगे ना, आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने असली रंग में हो। और तब आप जब अपने फैमिली के साथ बैठते हो ना, जब वहां पे आप खुश नहीं हैं तो फिर क्या मतलब। टेंशन में हैं, लड़े जा रहे हैं घर वालों से, सब चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, 10:30 बज रहा है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, खाना कर रही हूँ, जो भी कह लो, क्योंकि मैं अब खाने के बाद खाती नहीं हूँ। मेरा हो गया दिन भर का। मैंने बनाया राजमा और रोटी बनाई थी, बट रोटी नहीं बनाई पूड़ी। चावल का कुछ खास तो रहता नहीं है। आप लोग क्या क्या खरीद रहे हैं धनतेरस पे? काफी लोग इस बार बहुत बड़ा बड़ा सामान खरीदेंगे, काफी लोग छोटे में ही रह जाएंगे। हम मिडिल क्लास के लोग नॉर्मल चीजें लेकर आते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। और मिडिल क्लास के लोग यही सब खरीद भी सकते हैं। अगर मिडिल क्लास का कोई बंदा बहुत हाई फाई चीजें खरीद रहा है ना, उसके पीछे पता है क्या होगा? उसका साल भर का टेंशन। A to Z कोई भी हो। मैंने आज ये चीज बोली ना, और आप ये चीज आजमाना। अगर वो मिडिल क्लास का बंदा है, अगर वो कोई भी हाई फाई चीज खरीद रहा है, तो वो टेंशन में रहेगा सारा। रीजन भाई आपकी औकात नहीं है, आप कोई बड़ा सामान खरीद रहे हो तो बट ऑब्वियस चीज है कि आप उसको फाइनेंस पे लोगे, EMI पे लोगे, लोन पे लोगे, जो भी मतलब कह लो आप, और फिर उसको साल भर भरोगे, राइट? भाई कुछ चीजें आप साल भर के EMI पे ले सकते हो, कुछ चीजें हैं। हाँ, ऐसा नहीं है मिडिल क्लास फैमिली लाख 1.5 लाख का सामान खरीद सकती है, साल भर के इन्वेस्टमेंट से खरीद सकती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वो खरीदे तो वो फिर मिडिल है ही नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग साल भर में 1 लाख रुपए नहीं बचा सकते। आप ये नोट कर लीजिए। इसलिए भैया जितनी औकात हो उतनी पैर पसारो, और नहीं तो फिर टेंशन में रहो। काफी लोगों को हमने देखा है, लोगों के दिखावे में आके ये भी कर लें वो भी कर लें, बाद में परेशान है। क्या मतलब उन सब चीजों का? किसी की बराबरी करनी है, आप सही तरीके से करिए। मैं कह रही हूँ मेरे पास घर नहीं है, ठीक,
अगले के पास है, वो कहते हैं तुम तो किराए के घर पे रहती हो, तो मैं जाऊँ खरीद लूँ? और टशन में आके हमने खरीद तो लिया, लेकिन और दे भी देंगे, ईएमआई दे भी देंगे, डोंट वरी, हम दे भी सकते हैं कि ईएमआई 8-10 हज़ार रुपये हम खींच खांच के निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक मिडिल क्लास के महीने की बचत नहीं कर सकते 10,000 रुपये, पता है? आप उस 10,000 को निकालने के लिए ना आप हर एक चीज का करोगे, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, सब लगाओगे, और जाके आपका वो निकलेगा। कितने महीने निकलेगा? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल निकल जाएगा। उसके बाद फिर पता क्या होगा ना, आपस में मतभेद होने लग जाते हैं, छोटी चीज़ों की लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। फिर क्या होगा? आप किसी से कर्जा ले रहे हो, उसको भर रहे हो, फिर वो जब टोकने लगेगा आप उसके लिए अगले से कर्जा लोगे। तो क्या मतलब, इन फालतू चीज को करने से क्या है? कुछ नहीं। काम वो करिए जो आप सब दिन कर पाए। धनतेरस है ना, कल देखना अपने आस पड़ोस में लोग क्या से क्या खरीदेंगे। वो लोग मिडिल भी खरीदेंगे। काफी बार आपने लोग बड़े बड़े घर वाले भी जो होते हैं ना, छोटे से चीजों में रह जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है ना कि उधर इतनी भीड़ होती है, दुकानदार आपको कोई सामान नहीं दिखा सकते, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। वो दिखा रहे हैं ठीक है, आपको पसंद है ठीक है, नहीं तो नहीं। और आप उस भीड़ में शामिल होने क्यों जाएंगे? सच्चाई छोटे से कटोरी चम्मच पकड़िए, चलिए अपना शुभ काम करिए, काम खत्म। अब कुछ लोग उसमें बेइज्जती फील होगी, अरे लोग पूछेंगे मैं क्या बताऊंगी, मैं कटोरी चम्मच लेकर, हाँ हम कटोरी चम्मच लेकर आए हैं। भैया आप हमारे घर का खर्चा नहीं पूरा कर रहे हो, हमें खुद से करना है। गलती से कोई सामान टूटा फूटा हमारे घर में आएगा तो उसको वापस करना हमें ही जाना है, आप नहीं आओगे वापस करने। तो हम उसी चीज को लेकर आए ना जिसमें हम कंफर्टेबल है। That's it. हमेशा कहते कभी भी झूठी शान में मत जिए। हमने हमारे ही रिश्तेदार है एक लोग, 2 लोग जिनको हमने ऐसा देखा है, पता है? उन्होंने अपने पूरे जीवन में रईसी लाइफ स्टाइल जी ना कि पूछो मत। और सिर्फ क्यों? कर्जा ले लेके। उनका क्या था, उनके आस पड़ोस वाले जा रहे हैं घूमने, उनको भी घूमना है, भले पैसा ना रहे, कोई बात नहीं, हम 10,000 किसी से उधार लेके हम जाएंगे घूम के आएंगे। भाई बेइज्जती हो रही है, वो लोग जा रहे हैं हम लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसा होता था। जीवन में कुछ नहीं किया। और क्या कमाते थे पता नहीं। आप उनसे पूछ लो आप क्या करते हो, उनके डेफिनेट आंसर ही नहीं है वो करते क्या है।
जैसे हम प्राइवेट कर रहे हैं भैया, किसी कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी दुकान पे कर रहे हैं, उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बता ही नहीं सकते। वो यहाँ खड़े दलाली कर रहे हैं, वो वहां खड़े दलाली कर रहे हैं, और उन्होंने केवल जीवन भर यही किया। एक एक टाइम तो उनका ऐसा आया, वो लोगों के पैसे खा खा के बैठे रह गए ना। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, इसीलिए जितना पैर है उतना ही पसारने की कोशिश करिए। पैर नहीं, मतलब चद्दर, जितनी चद्दर हो ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। दिखावे की जिंदगी बस तभी तक चलेगी ना जब तक आप बाहर खड़े हैं, क्योंकि दिखेंगे आप बाहर। इसको सोचने वाली बात है। दिखावे की जिंदगी तभी तक चलती है जब तक आप बाहर खड़े हो। जैसे आप घर के अंदर आओगे ना, आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने असली रंग में हो। और तब आप जब अपने फैमिली के साथ बैठते हो ना, जब वहां पे आप खुश नहीं हैं, तो फिर क्या मतलब, टेंशन में हैं, लड़े जा रहे हैं घर वालों से, सब चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाइए कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। दुनिया को खुश करने में मत लगिए, ठीक है, कि दुनिया खुश हो गई, अरे उनके पास तो बंगला है, उनके पास तो गाड़ी है, उनके पास तो हीरो का हार है। कोई खुश नहीं होता। दिखावा किस चीज का, भाई वो पहनने आएगा। इस जीवन को जितना सरल जियोगे ना, जीवन उतना ही अच्छा कटेगा। खुश रहना है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, दुनिया को खुश करने की नहीं। आपके बीवी बच्चे, आप खुश है ना, बहुत है। अगला कोई कभी खुश हुआ है? होता है 4 दिन के लिए, उसके बाद वो खुश नहीं हुआ। पहचान बनानी तो अच्छी चीजों से बनाइए ना, ये ऐसी कैसी पहचान भाई। अरे मुझे तो सब जानते हैं, मैं तो ये हूँ। अगर आपको बताना पड़ रहा है कि आपको सब जानते हैं, तो इसको तो हम अच्छा पॉइंट नहीं कहेंगे ना, कि आपको बताना पड़ रहा है कि मुझे सब जानते हैं। अरे जानना तो उसको कहते हैं, आप सामने जब मिलो ना, अरे भैया आप ये है ना, आप वो है ना, तो वो समझ में आता है। आप कह रहे हो हमें सब जानते हैं, आप कह रहे हो मेरा दुनिया में बड़ा नाम है, आपको भी बताना पड़ रहा है। अगले को बताना चाहिए ना, अरे मैं आपको जानती हूँ भैया, हाँ आप उसमें काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, फलाना धमाका। आपकी कौन सी पहचान बनी है? पहले अपनी पहचान बनाइए। और पहचान बहुत तरीकों से, जरूरी नहीं है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जरूरी नहीं है कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है। एक एक घर बैठे लोगों की मैंने पहचान देखी है। अच्छे कामों से करने की कोशिश करो। अब मैं जहाँ रहूँ, मैं कहूँ मुझे सब पहचानते हैं, नहीं पहचानते, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, इतना बना रखा है कि जब कोई देखता है ना, अच्छा ये फलाने की बीवी है, और ठीक है, अच्छी है भैया, फालतू किसी से बोलती नहीं है, फालतू किसी से ये नहीं, तो कुछ तो है एज अ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ तो है। कुछ चोरी चमाई तो नहीं कर रहे हैं यार,
कम से कम इतना तो पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ को लेकर। जीवन में कुछ हासिल करना ना करना, कभी किसी की तरफ से बुराई हासिल ना करो। बुराई दुनिया करेगी, लेकिन आप तो गलत ना हो कि अगला आदमी आपकी बुराई करे। फिलहाल के लिए इसमें पेंट करते हैं। मेरा बेटा सोएगा ना? सो जाओगी ना पक्का? चलिए जिए और जीने दे।